पार्टी का ये जो कार्यालय है ये अब चिराग पासवान को मिल गया। हम लोग अंदर भी चलेंगे, वहाँ की स्थितियों को बताएंगे और एक एक बातों को ध्यान में रख के आपको बताएंगे कि क्या नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय के बाहर खड़े हैं और ये हमारा जो यहाँ पे खड़ा होने का मकसद है, आपको हम बता दे रहे हैं कि जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जो मेंटेनेंस के रूप में जो लेटर जारी किया गया था, पशुपति पारस कुमार को लेटर जारी करके कहा गया था कि आपका जो मेंटेनेंस बकाया है वो जमा करिए। लेकिन कल रात एक लेटर फिर से जारी होता है। चिराग पासवान जिस तरीके से भवन निर्माण विभाग को वो लेटर लिखते हैं कि हमें जो है राज्य में जो है एक कार्यालय दिया जाए ताकि हम लोग जो है अपने पार्टी को विस्तार कर सके। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बीच तकरार देखी गई थी और तकरार अभी तक चल रहा है, उन तमाम बातों को लेके जो है लगातार महाभारतें जो है छिड़ी हुई थी। लेकिन आज कल शाम की बात हम बता दे रहे हैं कि लेटर जारी करके ये जो कार्यालय है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का ये जो कार्यालय है ये अब चिराग पासवान को मिल गया। हम लोग अंदर भी चलेंगे, वहाँ की स्थितियों को बताएंगे और एक एक बातों को ध्यान में रख के आपको बताएंगे कि क्या जो है आन पड़ी है, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो है अब कार्यालय जो है अब ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार कह रहे थे कि जो चाचा हैं उनके पशुपति पारस, उनके साथ अब किसी प्रकार का संबंध हम लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था तो हम लोगों को जो है अकेले छोड़ के वो अपने पार्टी को सभी सांसदों को एक साथ लेकर चले गए थे। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं तकरार जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जो है कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से धराशाही देखने को मिल रहा है। और लोकसभा की बात कर लें तो कहीं ना कहीं 2024 का जो लोकसभा है उसमें पशुपति पारस कुमार को एनडीए की तरफ से एक भी सीटें नहीं मिली थी। वहीं जिस तरीके से पशुपति पारस कुमार कह रहे थे कि हम लोग जो है एनडीए के साथ रहेंगे, एनडीए का जो रूल होगा उसको हम फॉलो करेंगे, तो कहीं ना कहीं पशुपति पारस को निराशा हाथ लगा। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कहे भवन निर्माण विभाग को लिखा था पत्र उन्होंने कि एक राज्य कार्यालय का जो है हमें मुहैया कराया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है अब वो कार्यालय जो है अब चिराग पासवान को मिलने वाला है। तो इसी बीच जो है कल शाम से ही जो है महाभारत छिड़ी हुई। आखिर क्या जो पशुपति पारस की जो पार्टी है, पशुपति पारस के जो गुट है, क्या वो अब जो है न्यायालय में जा सकेंगे, न्यायालय में जाएंगे, क्योंकि अपने अधिकार को मांगने के लिए जो है अब कहीं ना कहीं अब नाक की लड़ाई हो गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से न्यायालय की बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं हम बता दे रहे हैं आपको कि न्यायालय वो लोग जा चुके हैं, उनका टोकन नंबर भी आ चुका है, उनका अब जो है सुनवाई होना है कि आखिर भवन निर्माण विभाग जिस तरीके से लेटर जारी कुछ दिन पहले करती है कि आप जो है मेंटेनेंस बकाया है उसको पूरा करिए, और उसके बाद कल शाम को जो है एक लेटर जारी फिर से करते हैं कि ये कार्यालय जो है आपका जो कार्यालय है अब चिराग पासवान को दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पशुपति पारस के जो कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, काफ़ी नाखुश दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार जिस तरीके से पशुपति पारस कुमार के साथ जो है नाइंसाफ़ी कर रही है, उनके साथ भेदभाव कर रही है, तो उनको जो है खमियाजा जो है भुगतना पड़ेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, ये अभी अंदर का माहौल है, यहाँ पे जो है घमासान चल रहा है। लोग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि जो सरकार का जो निर्णय है वो काफ़ी बदरुखी है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चिराग पासवान अपने दबाव वाले राजनीति को लेकर जाने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका ये मंशा जो है अब खंडन करने की समय आ गई है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पशुपति पारस कुमार को जिस तरीके से उन्होंने नेगलेक्ट किया था, नज़रअंदाज किया था कि हम जो है उनका सहयोग नहीं लेंगे, ऐसा जो है लोकसभा चुनाव के दौरान देखा भी गया था। लेकिन पशुपति पारस कुमार अपने हाथों को जो है फैलाए हुए थे कि चिराग पासवान उनके जो बड़े बेटे कहे जाते हैं, उन्होंने शुभकामना भी दी थी कि पशुपति पारस ने ट्विटर हैंडल एक्स और फेसबुक के माध्यम से उनको बधाई भी दी थी कि जीत की जो बधाई है बड़े बेटे को शुभकामना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पशुपति पारस अब जो है अकेले खड़े नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अब एनडीए का जो बेरुखी है,
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है। अब इन लोगों का कहना है कि हम लोग जो है भवन निर्माण विभाग को जो 2019 में ही हम लोगों ने लिख चुका था कि ये मेंटेनेंस जो है उसको पूरा कर दिया जाए, हम लोगों का जो बकाया है वो हम लोग पूरा कर देंगे। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की जो अगर हम लोग बात कर लें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों का अनुमान था कि ये पार्टी जो भवन निर्माण विभाग के द्वारा लेटर जारी किया था उसके पीछे चिराग पासवान का हाथ हो सकता है। तो ये बात कल क्लियर हो जाता है कि पशुपति पारस का जो कार्यालय है वो अब चिराग पासवान के हाथों में जाएगा। और चिराग पासवान अगर इस कार्यालय पे दावे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके पिताजी के साथ जुड़ा हुआ है। तो कहीं ये सभी बातों को लेकर अगर हम लोग बात कर रहे थे कि जो लोग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का आखिर अब क्या होगा, तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अब न्यायालय पहुंच चुकी है, उनको टोकन नंबर दिया जा चुका है। अब उनकी सुनवाई होनी है कि आखिर इस कार्यालय पर किसका हक होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है दो गुटों में बटी थी। रामविलास पासवान की मृत्यु होने के बाद एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तौर पे बिखरा हुआ था। तो राज्य जो कार्यालय होता है, राज्य पार्टी का जो दर्जा होता है वो पशुपति पारस के द्वारा जो है 2019 में दे दिया गया था। और कहीं ना कहीं अब कल का जो लेटर हम लोग बात कर लेते तो कहीं ना कहीं लेटर में साफ तौर पर लिखा गया था कि चिराग पासवान 3 महीने के अंदर वो साबित करके बताएंगे कि आपका जो क्षेत्रीय पार्टी है वो साबित हो चुका है। चुनाव आयोग का जो है रिपोर्ट आप भवन निर्माण विभाग को भेजें, अन्यथा आपकी पार्टी का जो कार्यालय है आप लोगों ने जो मांग किया था उसको रद्द समझा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब इन सबों के बीच जो है घमासान देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं अब जो है बगावत पे आ चुके हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी नाक की लड़ाई समझ रहे हैं। तो क्या लग रहा है आप लोगों को कि जिस तरीके से घमासान मच रहा है, क्या पशुपति पारस के जो कार्यकर्ता हैं, पशुपति पारस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कोर्ट में जाकर अपने हकों की लड़ाई के लिए जो है अपनी मांग को रखेंगे? क्या दो चाचा और भतीजे के बीच जो लड़ाई है वो बरकरार रहेगा या कोर्ट में जाते ही मामला शांत पड़ेगा? तमाम चीज़ों को लेकर आपकी क्या कमेंट होगी आप हमें बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सहयोगी अंकित के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।